नमस्कार, द वॉइस ऑफ जस्टिस पर आपका स्वागत है। मैं टीकम शाक्य। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल केस में अंतरिम जमानत नहीं मिलने के बाद एचडी रेवन्ना को हिरासत में ले लिया गया है। कर्नाटक के कथित अश्लील वीडियो मामले में सांसद प्रज्वल रेवन्ना के पिता एचडी रेवन्ना को एसआईटी ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक एचडी रेवन्ना को पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के निवास से हिरासत में लिया। अदालत में रेवन्ना की अंतरिम जमानत की अर्जी खारिज हो गई थी। गुरुवार को ही एक पीड़ित महिला के बेटे ने एचडी रेवन्ना और उनके साथियों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज करवाया था। सोचिए एक बेटे की मनस्थिति क्या हो सकती है इस मामले को लेकर। ये महिला उन कई महिलाओं में शामिल है जिसका कथित तौर पर रेवन्ना ने यौन उत्पीड़न किया है। एचडी रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के बेटे हैं और कर्नाटक सरकार में मंत्री रहे हैं। इस समय वो विधायक हैं। पुलिस के मुताबिक पीड़ित महिला पुलिस को हुनसूर से मिली है और पुलिस इस समय उससे जानकारियां जुटा रही है। इसी बीच पुलिस ने अपहरण के इस मामले में रेवन्ना के सहयोगी सतीश बाबू उर्फ सतीश बाबन्ना को भी गिरफ्तार किया। बाबन्ना को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एचडी रेवन्ना के पुत्र और हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर आरोप है कि उन्होंने कई महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया और उनके अश्लील वीडियो रिकॉर्ड किए गए। खबर रोहित वेमुला की आत्महत्या के मामले में है। इस मामले में तेलंगाना पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट के बाद हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शुक्रवार की रात बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटी के छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ नारे लगाए। छात्र रोहित वेमुला मामले में दायर पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट का विरोध कर रहे हैं। शुक्रवार से यह दावा किया जा रहा है कि पुलिस ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में सभी अभियुक्तों को क्लीन चिट दे दी है। ये खबर कौशाम्बी जिले से है। कौशाम्बी छेदू के साथ डीएसपी ने की थी बदसलूकी, उनका पर्चा भी हुआ खारिज। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से निर्दलीय दावेदारी पेश कर रहे उम्मीदवार छेदू का नामांकन रद्द हो गया है। छेदू ने कहा कि मैं गरीब आदमी हूं, इसलिए मेरा पर्चा खारिज कर दिया गया है। पर्चा खारिज होने के बाद छेदू रोते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा कि वो आगे किसी से शिकायत नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें आगे न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। आज के दौर में देश के भीतर गरीब के द्वारा यह कहा जाए कि आगे न्याय की उम्मीद नहीं है, ये कैसा लगता है, कैसा भारत हमने आज बना दिया है। मोदी जी गरीबी पर रोना रो रहे हैं और भावुक हुए जा रहे हैं। एक चुनावी सभा में मोदी ने पहले गरीबों का जिक्र किया और फिर भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मैं मौज के लिए नहीं बल्कि मिशन के लिए काम कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और राजनीतिक रैली में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को शहजादा कहकर तंज किया और अपने संघर्ष और गरीबी का जिक्र किया। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री के द्वारा राहुल गांधी को शहजादा कहने वाली बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कहा है कि गुजरात में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं। मैं बताना चाहती हूं कि मेरे भाई 4000 किलोमीटर पैदल चले, देश के लोगों से मिले और उनसे पूछा कि आपके जीवन में क्या समस्याएं हैं। एक तरफ शहंशाह नरेंद्र मोदी जी महलों में रहते हैं, वह किसानों महिलाओं की मजबूरी कैसे समझ पाएंगे। देखिए ये प्रियंका का वीडियो। वो मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं। मैं उनको बताना चाहती हूं ये शहजादे 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक आपकी समस्याओं को सुनने के लिए चले हैं। मेरी बहनों से मिले हैं, मेरे भाइयों से मिले हैं, किसानों से मिले हैं, मजदूरों से मिले हैं और सबसे प्यार से मिलकर पूछा है कि तुम्हारे दिल में क्या मुश्किलें हैं, तुम्हारे जीवन में क्या समस्याएं हैं, उनको हम हल कैसे कर सकते हैं। और एक तरफ आपके शहंशाह नरेंद्र मोदी जी
महलों में रहते हैं। आपने कभी टीवी पे उनका चेहरा देखा है? एकदम साफ सुथरा सफेद कुर्ता, एक दाग नहीं है धूल का, एक बाल इधर से उधर नहीं हो रहा है। वो कैसे समझ पाएंगे आपकी मजदूरी, आपकी खेती? कैसे समझ पाएंगे? कैसे समझ पाएंगे कि आप किस दलदल में धंसे हुए हो? महंगाई से आप दब चुके हो। हर तरफ महंगाई। मेरी बहनें, मिट्टी के का तेल आज कितने का है? सब्जी खरीदने जाती हो, मिलती है क्या? तुम भाव क्या है उसका? पेट्रोल डीजल का दाम क्या है? मेरे किसान भाइयों, किस तरह से गुजारा कर रहे हो? खेती के हर सामान पे जीएसटी है, हर सामान महंगा हो चुका है। मेरी बहनें, अगर कोई त्योहार होता है, कुछ खरीदना पड़ता है, नए कपड़े, बच्चों के लिए कोई वर्दी खरीदनी पड़ती है, फीस भरनी पड़ती है, कोई बीमार पड़ जाता है, इलाज करना पड़ता है, तो क्या हालत होती है आपकी? ये मोदी जी नहीं जान सकते, क्योंकि मोदी जी अब अपने महल में बंद हैं, सत्ता से घिरे हुए हैं। उनके आसपास जितने भी लोग हैं उनसे डरते हैं, उनको कोई कुछ कहता नहीं है, और अगर कोई आवाज उठा भी ले तो उस आवाज को दबाने की कोशिश होती है। आज उनको ये नहीं पता है कि आप कितनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसके बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि क्या पीएम नरेंद्र मोदी ने 2 लोकसभा सीटों से चुनाव नहीं लड़ा था। दरअसल पीएम मोदी और बीजेपी के नेताओं में दावा किया जा रहा है कि हार की डर से की वजह से राहुल गांधी 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। जयराम रमेश ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि उन्होंने गलत भाषा का इस्तेमाल किया है। प्रधानमंत्री ने सोनिया गांधी के बारे में जो कहा वो निंदनीय है। देखिए ये वीडियो। देखिए, बहुत निंदनीय भाषा इन्होंने इस्तेमाल की है, अभद्र भाषा इस्तेमाल की है। प्रधानमंत्री को मैं समझता हूं, किसी भी प्रधानमंत्री को, किसी भी राजनीतिक वरिष्ठ राजनीतिक नेता जो हैं, पार्टी की अध्यक्ष रह चुकी हैं, सोनिया जी के बारे में जो कहा उन्होंने, बिल्कुल मैं समझता हूं निंदनीय है। क्या वो कह रहे हैं कि वो राज्यसभा में चली गई? क्या अटल बिहारी वाजपेयी नहीं गए थे राज्यसभा में? क्या लाल कृष्ण आडवाणी नहीं गए थे राज्यसभा में? मुरली मनोहर जोशी, सुषमा स्वराज, जसवंत सिंह, अरुण जेटली, अरे आज तो जेपी नड्डा खुद हिमाचल के हैं पर गुजरात से राज्यसभा के सदस्य बनकर आए हैं। और वो जो स्वघोषित चाणक्य हैं हमारे गृह मंत्री, वो भी राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं 2 साल। ये क्या ये सब भगोड़े हैं? तो ये बिल्कुल गलत भाषा इन्होंने इस्तेमाल किया है, और ये दिखाता है कि वो बौखलाए हुए हैं और परेशानी में है। सर, इसके अलावा राहुल जी अमेठी से वायनाड गए, वायनाड से अब क्या नरेंद्र मोदी 2 सीटों से नहीं लड़े थे? क्या लाल कृष्ण आडवाणी 2 सीटों से कभी नहीं लड़े थे? क्या सुषमा स्वराज 2 सीटों से नहीं लड़ी थी? क्या अटल बिहारी वाजपेयी 2 सीटों से नहीं लड़े थे? तो और खुद हमारे स्वघोषित चाणक्य ने कहा है कि अमेठी और रायबरेली परंपरागत सीट है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये गृह मंत्री के शब्द है। तो परंपरागत सीटों से लड़ना वास्तविक है राहुल जी का। जम्मू और कश्मीर की खबर है। पुंछ में वायु सेना के काफिले पर हमला हुआ है। सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका है। इंडियन एयरफोर्स ने एक्स पर जानकारी शेयर की है, जिसमें कहा गया है कि भारतीय वायुसेना के एक काफिले पर भारत प्रशासित जम्मू और कश्मीर के पुंछ में हमला हुआ है। भारतीय वायुसेना ने इस हमले की पुष्टि की है। ये हमला शाह सितार इलाके के पास हुआ है। वायुसेना के मुताबिक स्थानीय सैन्य यूनिट इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। वायुसेना ने बताया है कि काफिले को सुरक्षित कर लिया गया है और जांच शुरू हो गई है। वायुसेना ने यह नहीं बताया कि इस हमले में कोई घायल हुआ है या नहीं। नमस्कार, मैं टीकम शाक्य, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ जस्टिस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकॉन अभी दबा दें। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।